हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। तो जो हमारी PYQ सीरीज चल रही है उसमें आज हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो क्वेश्चन कैट में पूछे जा चुके हैं। और यदि आप भी एस्पायरेंट है कैट 2024 के, तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है। और ये जो वीडियोस हैं, जो PYQ सीरीज जो मैं स्टार्ट करी है, ये आपको पार्ट्स में मिलेंगी। उसके बाद में इनको कंपाइलेशन कर देंगे तो मैराथन वीडियो ये ऑटोमेटिकली बन जाएंगे, तो आप इनको यूज कर सकते हैं। और ये अगर आपको पिक्चर चाहिए तो मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है द सिलेक्शन क्लासेस, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन पे जाने से पहले एक दो बातें मैं बता दूं जो यहाँ पे हम यूज करेंगे, तो आपको ऐसा ना लगे कि सर हमको ये बातें पता नहीं है। ठीक है, तो अगर आपके पास एक मॉड फंक्शन है मोड एक्स, ये ए से छोटा दे रखा है, तो एक्स की जो रेंज होगी वो ए और माइनस ए के बीच में सिमट जाएगी। एक्स जो है वो माइनस ए और ए के बीच में लाई करेगा। सिमिलरली अगर मोड एक्स ए से बड़ा है, मोड एक्स आपके पास ए से बड़ा है, तो एक्स की वैल्यू कम से कम ए से बड़ी होगी, या फिर एक्स की जो वैल्यू है माइनस ए से छोटी होगी। तो ये दोनों बातें आपको पता होना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो सिनेरियो बनेगा एक्स का वो ऐसे बनेगा, और यहाँ पे जो बनेगा वो बीच में एक्स लाई करेगा। इतनी बात कम से कम मोड के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक चीज़ और, अगर आपके पास मोड एक्स लिखा है, हाँ, अगर आपके पास सिर्फ मोड एक्स लिखा है, तो इसको मोड को हटाने के दो तरीके हैं। या तो x लिखेंगे पॉजिटिव, या तो माइनस एक्स। पॉजिटिव x कब लिखेंगे? जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आएगी, या फिर x की वैल्यू लेस देन जीरो आएगी। सर ये जीरो कहाँ से बीच में आ गया? जीरो यहाँ से आ गया। अगर मैं मोड x को गलती से ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, मोड x माइनस जीरो, तो ये जो जीरो है ये क्रिटिकल पॉइंट है। क्या है? क्रिटिकल पॉइंट। तो आपको क्रिटिकल पॉइंट को इक्वल टू जीरो करके आंसर आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मोड x माइनस थ्री, तो इसको ओपन करने के या तो प्लस में ओपन होगा या ये माइनस में ओपन होगा। बट कैसे पता चलेगा प्लस होगा या माइनस होगा? तो अगर आप पॉजिटिव ओपन करना चाहते हो तो इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना आएगा? इसको ताकि जीरो करेंगे तो एक्स की वैल्यू 3 आएगी। मतलब एक्स की वैल्यू 3 या उससे बड़ी होगी तो पॉजिटिव, और एक्स की वैल्यू 3 से छोटी होगी तो नेगेटिव के साथ ओपन होगा। तो ये बेसिक सा रिवीजन आपको आना चाहिए। चलो हम क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो बाकी जो बातें हैं वो क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको सिखा दूंगा। एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का मोड के इक्वल टू जीरो हैज़ रियल रूट्स। हाँ, अगर आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू जीरो, तो सबसे पहले इसके सम ऑफ रूट जो अल्फा बीटा होते हैं वो माइनस का बी अपॉन ए होते हैं, इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट सी अपॉन ए होता है, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, हाँ डिस्क्रिमिनेंट जो होता है दैट इज बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है। इसके पास तीन कंडीशन है, या तो डी जीरो से बड़ा होगा, या डी जीरो के इक्वल होगा, या तो डी जीरो से छोटा होगा। इसमें आपके पास रियल रूट्स मिलेंगे, हाँ रियल रूट्स डबल आर। ठीक है, यहाँ पे रियल रूट्स भी मिलेंगे एंड इक्वल रूट्स मिलेंगे, हाँ इक्वल। और यहाँ पे आपको इमेजिनरी मिलेंगे, इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे। हाँ, बाकी मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर पूरा लेक्चर बना रखा है, आप उसको देख लेना, लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, सो दैट आप उसको एंजॉय कर पाए। ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। तो इट गोज लाइक इट, एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का मोड के इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो आपसे के की वैल्यू पूछी है, इंटीजर वैल्यू, तो बोलता है कि रियल रूट्स होने चाहिए। अब रियल रूट्स जब भी बोलेगा तो आपको ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो दोनों लेना है, क्योंकि जीरो पे भी रियल होता है और ग्रेटर देन जीरो पे भी रियल होता है। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। तो ये कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस का 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। बी स्क्वायर कितना होगा? माइनस 9 का स्क्वायर माइनस का 4, ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू मोड के ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। तो 81 माइनस का 4 मोड के ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, तो आई कैन राइट माइनस का 4 मोड के इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस का 81। यहाँ से मोड के की वैल्यू हो जाएगी लेस देन इक्वल्स टू 81 अपॉन 4। ये लेस देन इसलिए हो गया क्योंकि अगर आप किसी भी इनइक्वालिटी को -4 से मल्टीप्लाई या -1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज हो जाता है। तो मोड के, अभी मैंने आपको बताया था, अगर आपके पास मोड एक्स लेस देन इक्वल्स टू ए लिखा है तो एक्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी? दैट इज ए से लेके माइनस ए के बीच में हो जाएगी। तो इसी कंसेप्ट को मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ, सो दैट डायरेक्ट आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो के की वैल्यू होगी, हाँ के मस्ट लाई 81 अपॉन 4 से लेके माइनस का 81 अपॉन 4। ठीक है, तो आपको इनके बीच में इंटीजर वैल्यू ढूंढनी है, हाँ इंटीजर वैल्यू। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा डेसिमल में बना देता हूँ तो ये हो जाएगा 20.25, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी माइनस का 20.25। हाँ,
तो k की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, माइनस का 20, क्योंकि 20.25 के बाद जो इंटीजर आएगा माइनस का 20 आएगा, फिर माइनस का 19 आएगा, फिर माइनस का 18 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा एंड अप टू 20 आएगा। तो कितने इंटीजर हो गए भाई, 20 इधर हो गए और 20 इधर हो गए, और एक जो है वो 0 प्लस का हो जाएगा। तो कुल मिला के इसमें 41 आंसर्स आएंगे। तो इसका आंसर 41 आएगा। उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बाकी रिवाइंड करके देख लेना, मुश्किल नहीं है बट चीज़ों को समझना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अगेन रियल सॉल्यूशंस पूछ रहा है। हाँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 7 मोड एक्स माइनस का 30 इक्वल्स टू 0। सो आई टोल्ड यू मोड एक्स दो तरीके से ओपन होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पे अगर इस वाले मोड एक्स को देखेंगे तो इसका जो CP है क्रिटिकल पॉइंट वो 0 है। हाँ, CP 0 है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू x होगी जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, माइनस x होगी जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी। तो पहला वाला केस ले लेते हैं, x 0 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव ओपन होगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 30 इक्वल्स टू 0। तो इसके फैक्टर बनेंगे 6 5 जा 30 और 6 5 जा 30, 15 दूनी 30, और क्या बनेगा 10 3 जा 30। तो x माइनस का 10 और x प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू या तो -3 या तो 10। अब कौन सी वैल्यू आपको लेनी है, आपने बोला सर x वही लेना है जो 0 से बड़ा होगा, तो इसका मतलब यहाँ से जो वैलिड सॉल्यूशन होगा वो x इक्वल्स टू 10 होगा। क्यों, क्योंकि ये 0 से बड़ा है, -3 को इग्नोर मार देंगे। दूसरे वाले केस में यदि x की वैल्यू 0 से छोटी है तो ये जो है वो माइनस साइन के साथ में ओपन होगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 7x। प्लस का क्यों होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 30 हाँ इक्वल्स टू 0। तो रूट्स तो यही रहेंगे, बस साइन थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो इसके जो आंसर हो जाएगा दैट इज x प्लस 10 और x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू या तो 3 आएगी या तो -10 आएगी। अब इसमें से कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, आंसर वही होगा जो 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा यही वाला आंसर है, दैट इज x इक्वल्स टू माइनस का 10। तो कितने सॉल्यूशन मिले मुझे, 2 सॉल्यूशन मिले। हाँ, 2 मुझे रियल सॉल्यूशन मिले, इन दोनों को हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि ये हमारी रेंज के बाहर होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, अगेन सेम क्वेश्चन है नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस का, तो एक और प्रैक्टिस हो जाएगी। एक्स स्क्वायर माइनस का 7 मोड एक्स माइनस का 18 इक्वल्स टू 0। चाहे तो आप इसको खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि सेम टाइप का क्वेश्चन है। तो पहले इसको x ग्रेटर देन 0 कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 18 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस का 9 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू या तो माइनस का 2 आएगी या तो 9 आएगी, बट कौन सी वैल्यू को अज्यूम करेंगे, जो 0 से बड़ा है, तो यहाँ से x इक्वल्स टू 9 इसका करेक्ट आंसर है। सिमिलरली दूसरा केस, यदि x की वैल्यू 0 से छोटी है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 18 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा x प्लस का 9 और x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू 2 और माइनस का 9 आएगी। अब कौन सा आंसर सही माना जाएगा, जो 0 से छोटा है, हाँ इट इज लेस देन 0, तो दैट इज माइनस का 9। तो x इक्वल्स टू माइनस का 9। तो कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे, अगेन मेरा आंसर 2 आएगा। तो होपफुली जो रियल सॉल्यूशंस हैं आपको समझ में आ रहे होंगे कि किस तरह से हम चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं और किस तरह से इग्नोर करते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाँ, ये पिछले साल कैट में पूछा गया और अच्छा सवाल है कि विद द लार्जेस्ट इंटीजर। हाँ, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 2kx प्लस का 11 इक्वल्स टू 0 हैज़ नो रियल रूट्स। इसका मतलब इसके कोई रियल रूट नहीं है, इसका मतलब इसके इमेजिनरी रूट्स हैं। तो इमेजिनरी रूट्स हैं इसके, तो d की वैल्यू 0 से कम आएगी, दैट इज b स्क्वायर माइनस का 4ac लेस देन 0। हाँ, b स्क्वायर दिस इज 4ac। तो ये हो जाएगा 2k का होल स्क्वायर माइनस का 4a की वैल्यू x। अच्छा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमको, क्योंकि ये दे रखा है ना आपको एक्स स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2x प्लस का 2kx प्लस का 11 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर 11 और 1 12 हो जाएगा कांस्टेंट टर्म, और ये हो जाएगा प्लस के अगर हम x कॉमन ले लेंगे तो k माइनस 2। हाँ, बल्कि आप एक काम करिए 2x कॉमन ले लीजिए, यहाँ से 2x कॉमन ले लेते हैं। तो 2x यदि आप कॉमन ले लोगे तो बचेगा k माइनस का 1, राइट, k माइनस का 1, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो b स्क्वायर माइनस का 4ac लेस देन 0 करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि आपको इमेजिनरी रूट्स चाहिए। हाँ, वी वांट इमेजिनरी रूट्स।
तो अगर आपको इमेजिनरी रूट चाहिए तो ये जो वैल्यू है डी वो 0 से छोटी होगी। तो वी स्क्वायर कितना होगा यहाँ पर, दैट इज वी स्क्वायर होगा ट्वाइस ऑफ के माइनस 1 का होल स्क्वायर, माइनस का 4, ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 12 है, लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन 0 नॉट इक्वल्स टू, ठीक है। तो आई कैन से ट्वाइस ऑफ के माइनस 1 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 48। अगेन आई एम सेइंग लेस देन इक्वल्स टू, बट इट इज ओनली लेस देन 48, ठीक है। तो आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपको पता चलेगा कि के माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू 4 लेस देन 48, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो के माइनस 1 का होल स्क्वायर इज लेस देन 12, हाँ, के माइनस 1 का होल स्क्वायर इज लेस देन 12, ठीक है। तो कम से कम इसकी वैल्यू 12 से छोटी होनी चाहिए। तो आपको बोलता है कि लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ के, तो कम से कम k प्लस 4y प्लस का 9y, इसकी मिनिमम वैल्यू है, आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो k माइनस 1 का होल स्क्वायर 12 से कम आना चाहिए। तो 12 से कम आने के लिए k की वैल्यू क्या होगी भाई, अगर मैं यहाँ पे रूट लेके चलता हूँ तो अगर हम यहाँ पे k की वैल्यू 4 रखेंगे, k की वैल्यू 4 रखोगे तो हो जाएगा 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर इज लेस देन 12, बिल्कुल बात ठीक है। लेकिन जैसे ही आप k की वैल्यू 5 रखोगे तो 5 रखने पर कितना हो जाएगा, 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये बात गलत हो जाएगी क्योंकि 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर 16 हो गया। इसका मतलब k की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 4 आ सकती है, k की वैल्यू मैक्सिमम 4 आ सकती है। इतनी बात समझ में आई होगी। इसका मतलब यहाँ पे k की वैल्यू मैक्सिमम 4 आ सकती है, ठीक है। तो हमको ये बात पता चल गई कि k की वैल्यू कितनी है, 4 है, ठीक है। तो अगर k की वैल्यू 4 है तो k की वैल्यू अगर 4 है दैट इज 4/4y प्लस का 9y, इसकी आपसे लीस्ट पॉसिबल वैल्यू पूछी और y जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो ये वाली बात यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी। तो आई कैन से 9y प्लस 1/y, इसकी लीस्ट पॉसिबल वैल्यू पूछी है, ठीक है। अब एक चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, y अगर एक पॉजिटिव नंबर है, हाँ y अगर एक पॉजिटिव नंबर है तो एक कंसेप्ट होता है जो मैं आपको सिखाता हूँ। इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा रब कर देता हूँ। कंसेप्ट क्या है कि am जो है अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि am इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm। am का मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक मीन। तो दो नंबर हैं, एक 9y है और एक 1/y है, तो इनका am कितना होगा, 9y प्लस 1/y डिवाइड बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं, दो नंबर्स का, दो नंबर का प्रोडक्ट करते हैं और जितने नंबर्स हैं उनका उतना ही रूट कर देते हैं। मतलब अगर आपके पास 3 नंबर है abc, 3 नंबर्स हैं आपके पास ABC, तो इनका जो GM होगा दैट इज द प्रोडक्ट करेंगे और क्यूब रूट करेंगे। क्यों क्यूब रूट करेंगे, बिकॉज हमारे पास 3 नंबर है लेकिन 2 नंबर्स के लिए स्क्वायर रूट चलेगा। तो यहाँ पे दोनों नंबर्स हैं दैट इज 9y इंटू 1/y और ये स्क्वायर रूट चल रहा है। तो ये वाली वैल्यू तो हमको फाइंड आउट ही करनी है, इसको हम थोड़ी देर के लिए p मान लेते हैं। हाँ, इसको हम p मान लेते हैं। क्या हो जाएगा, p/2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। तो p की वैल्यू कम से कम 6 होनी चाहिए, तो 6 या उससे बड़ी, तो इसका आंसर कितना आएगा, दैट इज 6 इसका राइट आंसर है। क्योंकि आपको यही वैल्यू पूछी गई है ना p की वैल्यू है 9y प्लस 1/y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, तो कम से कम 6 या उससे बड़ी वैल्यू। होपफुली इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं क्योंकि ये 5वां क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन गोज लाइक इट, इफ r इज ए कांस्टेंट, r कोई कांस्टेंट है, x² माइनस का 4x माइनस का 13 इक्वल्स टू r हैज एक्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट रूट। हाँ, तो आई टोल्ड यू, आपको ये बात पता होना चाहिए कि अगर मोड x इक्वल्स टू a है तो x की वैल्यू प्लस माइनस a होती है, ठीक है। ये भी बात आपको पता होना चाहिए। तो सेम कहानी मैं यहाँ पे लगाता हूँ, x² माइनस का 4x प्लस माइनस का 13, अगर मैं मोड रिमूव करूँगा तो ये वैल्यू जो है वो प्लस माइनस r हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस r। तो यहाँ से 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, कौन कौन सी, x² माइनस का 4x माइनस का 13 इक्वल्स टू r और x² माइनस का 4x माइनस का 13 इक्वल्स टू माइनस r। अब r एक कांस्टेंट नंबर है, r क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। तो अगर r कांस्टेंट नंबर है तो माइनस का 4x ये हो जाएगा माइनस का 13 माइनस का r इक्वल्स टू 0 और आई कैन राइट x² माइनस का 4x माइनस का कॉमन ले लेंगे यहाँ से, ये बचेगा 13 प्लस r, ठीक है। अच्छा, अगर ये माइनस आ रहा है तो कितना हो जाएगा, दैट इज x² माइनस का 4x माइनस का 13 प्लस का r इक्वल्स टू 0। अब एक बात सोच के देखो कि आपके पास 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है,
तो 4 रूट्स आने चाहिए, कितने 4 रूट्स, बट ये बोल रहा है कि 3 ही रूट्स आए हैं। तो 3 रूट इसलिए आए हैं कि एक इक्वेशन के तो 2 रूट हैं और जो दूसरी इक्वेशन है उसका एक ही रूट है। दो एक रूट मतलब इक्वल है, उसका इक्वल रूट है। हाँ मतलब 5 वैल्यू आ रही है तो एक की तो 5 वैल्यू आ गई, तो एक ही रूट काउंट होगा क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। बाकी के डिस्टिंक्ट रूट आ जाएंगे। इसका मतलब ये 3 डिस्टिंक्ट रूट इसलिए बोल रहे हैं हमसे। इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो ऑप्शन है, या तो आप ऑप्शन पुटिंग कर सकते हैं या फिर मैं आपको तरीका बता देता हूँ। तो इक्वल रूट मान लेते हैं, इसके इक्वल रूट है, तो अगर इसके इक्वल रूट है तो डी की वैल्यू 0 माननी पड़ेगी। डी की वैल्यू 0 मानोगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज बी स्क्वायर माइनस का 4ac, हाँ इक्वल्स टू 0। यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, तो बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी दैट इज 16 माइनस का 4, ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू यहाँ पे माइनस ऑफ 13 प्लस के आर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी दैट इज 16 इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ, भाई इसको उधर लेके आएंगे तो माइनस माइनस का प्लस का हो जाएगा, तो 13 चौका 52 हो जाएगा। तो 13 चौके 52, नहीं एक मिनट, ये 4 टाइम बाहर रहेगा माइनस का, भाई ये माइनस माइनस प्लस उधर आके माइनस का हो जाएगा और ये हो जाएगा आर माइनस का 13, ठीक है। तो 4 4 जा 16, आई कैन से कि आर माइनस 13 की वैल्यू हो जाएगी 4 4 जा 16 माइनस का 4, तो आर की वैल्यू 9 आ रही है। तो इनमें से कोई भी पॉसिबल तो मेरी वैल्यू नहीं आ रही। इसका मतलब दूसरे जो इक्वेशन है उससे इक्वल रूट्स आ सकते हैं। यहाँ से देख लेते हैं, तो यहाँ से डी इक्वल्स टू 0 रखते हैं, बी स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से बी स्क्वायर वही बनेगा माइनस 4 का होल स्क्वायर, ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू यहाँ पे आर माइनस 13 है इक्वल्स टू 0। तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी दैट इज 16 इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ आर माइनस का 13। तो 4 चौके 16, आर की वैल्यू 17 आ जाएगी यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये जो 5 क्वेश्चन है आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। कोई डाउट है, आप कोई फीडबैक है तो आप मुझे ज़रूर से कमेंट करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए कंसेप्ट के साथ में। जितने भी PYQs हैं आप उनको फॉलो करिए, अलजेब्रा में आपको प्रो होना है तो मेरे जो कंसेप्ट है आप उनको सीखना पड़ेगा सो दैट आपका जो एग्ज़ाम है वो अच्छा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय, टेक केयर।